मैं एयरपोर्ट पे जब ट्रैवल कर रही हूँ तो कोई आके बोलता है आपको ना थप्पड़ मारने का मन करता है। So I'm like thank you so much। मेरे को जो मेरा पहला अवार्ड मिला था तो मैंने यही बोला था स्टेज पे कि बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड देने के लिए, और ख़ास तौर से उनका शुक्रिया जिन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरे पीछे बहुत बेकार की बकवास करी। कृष्णा, you really got us scared। बहुत डरा दिया था तुमने, लेकिन मजाक अच्छा था। तुम अपना आई कार्ड क्यों बनवा रही हो? हाँ, तुम्हें वैसे भी 2 दिन में नौकरी छोड़नी है। डोंट वेस्ट दैट टाइम। ये लो मेरा आई कार्ड बनाओ फास्ट। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमारे डीओपीज होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं है। सो हम सब ऐसे चलते हैं। तो अगर मेरी जीत है तो मेरी टीम की जीत है। मैं अकेली नहीं खड़ी हो गई थी और कर लिया था मैंने काम। हाय गाइस, दिस इज मानिनी डे। यू नो मी एज एन एक्टर। आई एम अ वॉइस एक्टर, अ थेरेपिस्ट। आई वर्क विद एनिमल्स एंड चिल्ड्रन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई लिव लाइफ क्वीन साइज। एंड यू वाचिंग जॉइंट फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज के ज़माने में जब हम लोग एक्टर बनने की सोचते हैं या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिल्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म हैं, टीवी सीरियल्स हैं, उसमें भी बहुत सारे चैनल हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये सब मौके बहुत कम थे, लेकिन उस जमाने में भी कई लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया, अपनी जगह बनाई। उसी में से एक शानदार सी एक्ट्रेस मेरे साथ है, मानी डे। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मानी जी, ये जो प्रोफेशन है ये सबको ना अच्छा तो लगता है सोचने में, लेकिन डराता भी बहुत है। बिल्कुल है ना? बहुत डराता है। तो आपको डराया था? देखिए, मैं एक रिलक्टेंट एक्ट्रेस हूँ। मैं उन बच्चों में से नहीं थी जो अपने को देखकर बोलते थे कि एक दिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। डांस करना मुझे पसंद था। मैं बहुत बड़ी मंकी हूँ। मैं अगर आपको देख लूँ एक बार तो मैं आपकी नकल उतार सकती हूँ। मतलब ऑब्जर्वेशन, नकल बाजू में बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। दूसरी बात, मैं जिन चीज़ों से मैंने अपनी छोटी सी नाक से ऊपर करके बोला कि मैं तो कभी नहीं करूँगी, वो अल्लाह मियाँ ने मेरी छोटी सी नाक लेके ऐसे रगड़ दी है कि वो तो करना पड़ेगा तुमको। अब मना किया तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आई एम अ रिलक्टेंट एक्ट्रेस, बट आई एम सो हम्बल्ड कि आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ। लोगों ने इतना प्यार दिया है। सो डर तब होता है जब आपको एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं पानी की तरह हूँ, जिस वेसल में डालिए वैसी बन जाती हूँ मैं। ओके, पहले आप नहीं थी, लेकिन जब एक बार प्रोफेशन में आ जाते हैं और उसमें मजा आना शुरू हो जाता है, फिर उस मजे को बरकरार रखने के लिए, करियर को बनाए रखने के लिए काफी कुछ मशक्कत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कैसा? तो इस प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। इमोशनल कोशेंट आपका बहुत हाई होना चाहिए, बिकॉज आप अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं तो उनके लिए एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम अ ड्रामा स्कूल, विच आई एम नॉट। तो एक बार किसी ने कहा था कि कुछ लोग बैठे थे ड्रामा स्कूल से थे, तो दिग्गज थे वो लोग, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप किस ड्रामा स्कूल से हैं? तो मैं ना बहुत मिस्चीवियस हूँ, बहुत बदमाश हूँ। तो मैंने कहा सर NST। तो बोले जी। तो मैंने कहा सर आप वाला नहीं, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा बैच ऑफ लाइफ। क्योंकि मेरे को तो जिंदगी में काम पे सीखने को सब कुछ मिला है। तो मेरा स्कूल जो है वो लाइफ है और मेरी बैच भी लाइफ की है। ये तो हो गई एक्टिंग स्किल को जी जी। मेरा सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि जब आप इतने लंबे समय तक एक करियर में टिके रहते हैं तो आसान नहीं होता है। वो रिपीटिशन वैल्यू, वो ऑडियंस के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, कनेक्शन हुआ है, उसके लिए आपने क्या क्या किया? सच बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक लाइव था जिसमें मुझे पता चला कि मेरे को 25 या 26 साल हो गए काम करते हुए। लाहौल मिला कुव्वत, ये कब हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने अपने काम को कभी ऐसे नहीं देखा कि इट्स काम। I love everything that I do. I'm very passionate. अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ तो इस वक्त मैं यहीं पर हूँ। And it's my all that I give to everything. तो मुझे काम करने में इतना मज़ा आता है कि मुझे I swear to the Lord, मुझे नहीं पता कि इतना वक्त गुजर गया। ये ऊपर वाले की बड़ी नवाजिश है कि इतना प्यार, इतना जिसे कहते हैं दुलार मिला है, इतना नाम दिया है मुझे, शोहरत दी है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मोहब्बत जितनी मुझे मिली है ना, उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा क्रिटिसिज्म को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक लिया है। तो ये तो ऊपर वाले की नवाजिश है और मैंने मेहनत भी बहुत डट के की है। जो काम आया उसे शिद्दत से निभाया है मैंने,
और मज़े लेकर किया है। मैं अपने को सीरियसली नहीं लेती। मैं जो काम करती हूँ उसे मस्ती से करती हूँ ताकि वो एनर्जी आप तक पहुँचे। क्या बात है। तो एज एन एक्टर अगर आप भी काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हमारी जॉइन फिल्म्स ऐप पर एक मास्टर क्लास भी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए जॉइन फिल्म्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मानी जब हम पहली बार टीवी पे आते हैं तो एक क्रेज तो हमारे अंदर होता है, एक क्रेज उन लोगों के अंदर होता है जिन्होंने कभी डाउट किया था। क्या सवाल पूछा आपने। I love it. Yes. क्या मोमेंट है? अरे वो तो मतलब ऐसा वाला होता है कि आया मजा लगी मिर्ची। एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे को जो मेरा पहला अवार्ड मिला था तो मैंने यही बोला था स्टेज पे कि बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड देने के लिए, और ख़ास तौर से उनका शुक्रिया जिन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरे पीछे बहुत बेकार की बकवास करी और मेरी कैपेबिलिटीज़ पर इतना डाउट जाहिर किया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ी हूँ आप ही की वजह से खड़ी हूँ। आपने अगर मुझे इतनी लातें ना मारी होती तो शायद मुझ में इतनी रेजिलियंस नहीं होती। सो आई बिलीव दैट यू नो एवरी स्टोन दैट इज थ्रोन एट मी, मैं उससे अपना कासल बनाती हूँ। मैं वो नहीं होती, बट यस मज़ा तो आता है वो यू नो शीशे में देख के। उसका भी अपना मजा है। अरे बिल्कुल, नॉट इन अ बैड वे बट डेफिनेटली आई मीन यू फील गुड यार। आपने प्रूव किया। हाँ, और मैं कोई काम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करती। आई टेल यू ऑनेस्टली, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे लिए। मैं अपने लिए करती हूँ, मैं उस खुदा के लिए करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे रास्ते एयरपोर्ट कहीं पे भी मेरी पेशानी को चूम लेते हैं एंड दे से यू आर ब्रिलियंट एंड आई एम लाइक इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। पूरी दुनिया प्यारी एब्सोल्युटली, और इतना प्यार। अब ये आपने वैसे तो हर तरह के रोल किए हैं, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी कि लोग इतना प्यार करने लग गए, ये कैसे हुआ? अरे आपको एक वाकया बताती हूँ, नाम नहीं लूँगी। तो बहुत बड़े एक्टर हैं, नामचीन एक्टर हैं, तो ये नेबर हुआ करते थे। तो उनके साथ मैं एक शो कर रही थी, काफ़ी साल पहले की बात है। तो उनकी जो मम्मा है वो मेरी सोल मम्मा है, डेफिनेटली किसी और जन्म से मेरी माँ है। तो वो जब दिखती थी तो पैर छू के मैं काम पे जाती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला एक चांटा दूंगी तुझे, बंगाली में उन्होंने बोला एक्टर चौट खावी। सो आई वाज लाइक क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू मेरे बेटे को इतना तंग कर रही है ना सीन शो में, और इतना ब्रिलियंट काम कर रही है, चांटा मारने का मन कर रहा है। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई हो? एंड इनफैक्ट ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे जब ट्रैवल कर रही हूँ तो कोई आके बोलता है आपको ना थप्पड़ मारने का मन करता है। सो आई एम लाइक थैंक यू सो मच। तो जो मुझे जानते नहीं है ना वो ऐसे देखते हैं मुझे कि ये क्या है, या फिर कोई आएगा और मुझे बोलेगा थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आप बहुत प्यारी हैं, आपको वो कैरेक्टर था उसने मुझे बहुत मदद की मेरी। तो मैं एज एन एक्टर अपने काम के थ्रू एक वैल्यू क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं मदर टेरेसा नहीं हूँ, वो बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन मैं अपने एक छोटे से तरीके से लोगों की ज़िंदगी को छूना चाहती हूँ। और अगर मैं नेगेटिव करूँ या पॉजिटिव करूँ, पहली बात तो इंडियन टेलीविज़न पर ये जो ब्लैक एंड वाइट, या आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है ऐसा है नहीं है, हमारे अंदर ग्रेज है। तो आई विश कि टेलीविज़न ग्रे को भी इंक्लूसिव बनाए थोड़ा सा। तो भाई अगर कुछ तो होगा कि मुझे लोग बोलते हैं कि यार आप तो बड़ी प्यारी हैं, यार आप तो बड़ी शरीफ हैं, आप तो बहुत ही अच्छी और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। तो मैंने कहा इसीलिए तो जब मैं कमी नहीं बनती हूँ तो मज़ा आता है, कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि ऑफ कैमरा जब मुझसे लोग मिलते हैं तो लाइक यू आर सो पोलाइट, यू आर सो यू नो यू आर सो स्वीट। आई सेड बट दैट्स द होल पॉइंट, आई वांट टू डू समथिंग दैट इज नॉट मी इन रियल लाइफ। तो एक एक्टर नॉर्मली काम करता है ऑडियंस के प्यार के लिए करता है और उसी के पीछे पागल भी रहता है और सब कुछ इसीलिए करता है। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कितने मायने रखते हैं, राइटर कितने मायने रखते हैं? प्रोड्यूसर पैसे देता है राइटर खूबसूरत लाइनें देता है, आपको एम्यूनेशन देता है, और जो डायरेक्टर होता है वो दिग्दर्शक होता है, वो जीपीएस को सही करता है। आप पानी है तो वो आपको राइट वेसल में डालेगा। सो आई थिंक ये एक जो त्रिदेव का वो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिस्ट एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और एक राइटर, एक टीम है। क्रिएटिव आर्ट्स एक बहुत ही कोलैबोरेटिव फील्ड है। यहाँ पर सिर्फ एक ये अलग बात है कि एक्टर्स क्योंकि फोरफ्रंट में होते हैं, लेकिन
हम कुछ नहीं है उनके बिना, जो हमें लाइनें इतनी खूबसूरत देते हैं, जो हमें हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमारे डीओपीज होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं है। सो हम सब ऐसे चलते हैं। तो अगर मेरी जीत है तो मेरी टीम की जीत है, मैं अकेली नहीं खड़ी हो गई थी और कर लिया था मैंने काम। सो आई बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एवरीबडीज एफर्ट्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडिया में एक तरह से टेक्निकल आर्ट है, पैकेजिंग वाला आर्ट है कि आपके साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है, मूवमेंट्स भी होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स भी होता है, लाइटिंग का भी अपना एक बिल्टअप होता है, बिल्कुल करेक्टर का। ये टेक्निकल टर्म कितना इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एक्टर, नए एक्टर को आना हो तो जानना समझना। आई फील कि आप अपनी कला में प्रवीण रहिए, बट बी वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग एल्स। आप अगले को सिखाने मत चले जाइए प्लीज। वो उनको अपना काम बहुत अच्छे से आ रहा है, अगर उनका भी आप काम कर लेंगे तो उनके पैसे भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो इंटरफियर ना करें, सीखें, सवाल पूछें। सो आई एम वेरी क्यूरियस, सो आई आस्क्ड डायरेक्टर्स कि आपने जो एंगल लगाया है इसका क्या वो है, व्हाट हैव यू थॉट, व्हाट इज योर थॉट। या फिर साउंड दादा के पास बैठती हूँ मैं कि अच्छा ये पिचिंग कैसी होती है, बिकॉज आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट टू। अच्छा दादा मुझे बताइए कि आप ये कंट्रोल कैसे करते हैं। या मैं डीओपी के पास खड़े होकर ऐसे देखती रहती हूँ कि अच्छा उसने ये लाइट में इफेक्ट दिया है, ये क्यों दिया है, वाओ द सोर्स लाइट है, ये यहाँ से आ रही है। सो बेसिकली बाय टेम्परामेंट आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, एंड आई फील दैट क्यूरियोसिटी इज द mother of growth. You know, there is no saying like this, but I feel कि जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है लर्न करने की about the art, the creative arts सिर्फ नहीं है मेकअप लगाया और खड़े हो गए एक्टिंग कर ली, भाई वो भी खड़ा है, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, to understand how important everybody is in the creation of this character. Right. अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना मुझे ये कि बहुत सारी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं जो बनना चाहती हैं, इस बॉलीवुड में आना चाहती हैं, लेकिन उनका परिवार, उनके साथ के लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं इंडस्ट्री को लेके, और बहुत सारी सोशल मीडियाज पे चीज़ें भी चलती रहती हैं तो उससे भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे आर्टिस्ट, खासतौर से फीमेल आर्टिस्ट दबे रह जाते हैं, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। आप उनसे, उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? कौन सा फील्ड है दुनिया में जहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होती, जहाँ कंपटीशन नहीं होता, जहाँ पर ग्लास सीलिंग नहीं होती, या फिर जहाँ पर पेट्रियार्की नहीं होती हमारे कंट्री में? तो क्या आप अपनी बच्चियों को घर पे रखेंगे? नहीं ना। तो हमारे फील्ड में फ़र्क इतना है कि हम सामने से दिखते हैं, और जितनी पॉलिटिक्स दूसरी जगह है, एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे फील्ड में वो अलग निकल कर आ जाता है, वो अलग बात है। मैं आपको इतना कह सकती हूँ, और आई एम स्पीकिंग टू ऑल पेरेंट्स, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आपने अगर अपने बच्चे की तरबियत, उसकी अपब्रिंगिंग एक हेल्दी और एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना फुल बॉडीड, अगर आपने उसको एक अपब्रिंगिंग दी है, ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट योर चाइल्ड। मेरे फादर से मैंने एक ही चीज़ कही थी, और मेरे फादर ने मुझसे एक ही चीज़ कही थी, नेवर फॉरगेट द बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम। तो मैं अपने घर की इज्जत और अपनी इज्जत यहाँ लेकर चलती हूँ, और शायद इसीलिए मेरा नाम मानी नहीं रखा गया है क्योंकि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके बच्चे को आपने सिखा दिया है जो आप सिखा सकते हैं, उसके बाद आप सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि इस फील्ड में जिस तरह की एक जो छवि बनाई गई है, वो एक है, मैं नहीं मना करती हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर जो आपको मेंटोर करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ ये मत सोच के आइए कि आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे या मेंटोर मिलेंगे। आप अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन इस जर्नी के दौरान आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे। चुनना आपको है, चुनना आपको है। तो ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी मानी डे मेरे साथ, और हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ वीडियो को। पहली बात तो ये है कि अगर आपके बच्चे आना चाहते हैं तो आप एज अ पेरेंट गाइडिंग फोर्स है, डिसीजन उनको लेने दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, ताकि कल को अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, कोई मेंटल प्रेशर आए, तो आपसे डिस्कस कर पाए। आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कैसे करेगा? बहुत ज़रूरी है कि आप पहले भरोसा जताएं, बॉलीवुड तो जता ही लेगा। दूसरी बात है, बीइंग एक्टर, आपके अंदर ये बात जो जिज्ञासा वाली जो उन्होंने बताई वो बड़ी अच्छी है कि जिज्ञासा होगी तो अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम है तो आप पूछ के पता कर लेंगे। सारी चीज़ें आपको मालूम हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूछते रहने से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर एनर्जी को बरकरार रखिए, नेगेटिव रोल को भी इस तरह से कीजिए, इस एनर्जी के साथ कीजिए कि लोग बोलें कि थप्पड़ मार देंगे। मतलब ये है कि वो उस कैरेक्टर से, मतलब जब आपका कैरेक्टर आपकी पहचान बन जाए, वो उससे नफरत करने लग जाए, तो ये एक्टर के तौर पर आपकी बहुत जीत है। और लोग तो आप पे शक करेंगे जैसा उन्होंने कहा, लेकिन आपको खुद को प्रूव करना है। जिस दिन आप खुद को प्रूव कर देंगे,
दुनिया अपने आप आपके साथ सेल्फी खिंचवाएगी। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।